द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। बीजेपी की मोदी सरकार जो है वो हमेशा विदेश नीति को लेकर आलोचना का शिकार होती है, कटघरे में खड़ी रहती है, लेकिन गोदी मीडिया लीवापोती करती रहती है तो सवाल बहुत सारे नहीं खड़े हो पाते। लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और बड़े स्तर के ऊपर है, जिसकी जितनी चिंता की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतिहास में कभी भी ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ था। जो अब हुआ है अमेरिका की धरती के ऊपर, अमेरिका में जो हुआ है यूएसए में, उसको लेकर चिंता जितनी की जाए उतनी कम है। बीजेपी की सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है ये। अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो अनभक्तों को कुछ नहीं दिखेगा। यूएस के सबसे बड़े अखबार में वॉल स्ट्रीट जर्नल के फ्रंट पेज के ऊपर छपा है सरकार के खिलाफ एक सबसे बड़ा फुल पेज का विज्ञापन। आप खुद देखेंगे, खुद जब आप सुनेंगे तो आपको दंग रह जाएंगे कि ये क्या विदेश नीति है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात बिल्कुल सही थी कि नमो सरकार की विदेश नीति टूटी फूटी हो चुकी है, इसको बदलना चाहिए। लेकिन वो तो नहीं बदली, पर उनके जो पद था उसको जरूर बदल दिया गया, राज्यसभा दोबारा ना भेजकर। के मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के नेता, उन्होंने डाला है इस विज्ञापन को और लिखा है ट्वीट में, अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक फुल पेज का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि मोदी सरकार ने राजनीतिक और बिजनेस प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का घातक प्रयोग किया है। वहां मानवाधिकारों की स्थिति खराब है, भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा विषय है अपने आप के अंदर कि आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं और जो भारत में निवेश करना चाहता है वो निवेश ना करे। यूएस के अखबार के अंदर कोई विज्ञापन दिया जाता है और वो छाप भी दिया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं हमारे देश में कोई अखबार यूएस की सरकार के खिलाफ और उनके मंत्रियों की तस्वीर और अधिकारियों की और जजेस की तस्वीर को लगाकर छाप दे कि ये सब वांटेड है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा? क्या ये हमारी कमजोरी नहीं दिखा रहा है? क्या ये कांग्रेस की सरकारों में कभी संभव हुआ है? या ये बीजेपी की मोदी सरकार जो अपने आप को 56 इंच सीने वाली सरकार बताते थे, ये उनकी सरकार में हो रहा है? अवनीश बुंदेला है, कांग्रेस के नेता हैं, लिखते हैं कि भाजपाई अनभक्तों एवं गोदी मीडिया कहती है कि मोदी जी का डंका बज रहा है। ये आप एक बार और तस्वीर जरूर देखिएगा इस पूरे के पूरे अखबार की। खैर, अवनीश बुंदेला कह रहे हैं कि भाजपाई अनभक्तों एवं गोदी मीडिया कहती है कि मोदी जी का डंका बज रहा है विश्व में, और ये अमेरिका का एक मुख्य अखबार कुछ और ही कह रहा है। ये देखें किस तरह से 7 समंदर पार देश की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं मोदी जी, और ये चिंता का विषय है। टीवी चैनल भारतवर्ष ने पूरी खबर लिखी है और लिखा है उसके अंदर, अमेरिकी अखबार WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल का शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा जाने वाला नाम है, एब्रिविएशन वो यही है। तो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में भारत सरकार के खिलाफ छपा दुष्प्रचार वाला विज्ञापन, निवेश न करने की बात कही। विज्ञापन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 14 लोगों के नाम दिए गए हैं, तस्वीर भी दी गई है। इस विज्ञापन की बात करें तो इसमें भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई है। साथ ही निवेशकों को भारत में निवेश ना करने की सलाह दी गई है। जो हमारा विदेशी निवेश आता है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या आप सोच सकते हैं इसको लेकर? जो निवेशक भारत में आने का मन बना रहे थे, जो अपना पैसा डालने वाले थे, जिससे रोजगार मिलता, भारत को टैक्स मिलता, बहुत सारे फायदे होते, आर्थिक फायदे होते, वो तो हुए नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान इसका ये होगा कि वो लोग शायद अब किसी और देश की तरफ रुख कर लें। ये बड़ा विषय है और इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि देश हित सबसे ऊपर है और सरकार को करारा जवाब देना चाहिए। यूएस के अंदर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और मैंने सुना है कि आपत्ति दर्ज कराई है सरकार ने। कितने स्तर पे कराई है, किस स्तर पे कराई है, इस वीडियो को बनाने तक मेरे पास जानकारी नहीं है। किसी के पास आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आगे लिखता है टीवी नाइन भारतवर्ष, भारत सरकार के खिलाफ अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक विज्ञापन पब्लिश हुआ। पहले पन्ने पर पब्लिश हुआ ये विज्ञापन एक संगठन की तरफ से दिया गया है और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 14 लोगों के नाम दिए गए हैं। इस विज्ञापन की बात करें तो इसमें भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई है, साथ ही निवेशकों को भारत में निवेश न करने की सलाह दी है। अब ये चीज कोई नई नहीं है। इससे पहले यूएस पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख पहुंचा वहां पर यूएस में, तो वहां पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख का खूब सम्मान हुआ। जितने जयशंकर साहब को जो प्रोटोकॉल्स मिले थे वही उसको मिले। और यूएस ने आर्थिक सहायता पाकिस्तान की इससे पहले की है। चाइना पाकिस्तान की आर्थिक सहायता पहले से कर रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या विदेश नीति चल रही है, शायद इसमें संशोधन की जरूरत है।
और अगर टिप्पणी करो तो फिर ये विदेश नीति के खिलाफ हो जाता है। ये हैरान कर देने वाली बात है। बीबीसी न्यूज ने कल ही छापा है, अमेरिका का अचानक बढ़ा पाकिस्तान प्रेम क्या मोदी सरकार के लिए संदेश है। ये बड़ा विषय है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने लिखा भी है, हालिया घटनाक्रम क्या भारत के लिए झटका है। जर्मनी के एक बयान के बाद, एक स्टेटमेंट के बाद ये पूरा का पूरा मामला गर्म हुआ है। वो स्टेटमेंट भी विदेश नीति की कमजोरी बताता है। बीबीसी ने लिखा है कि हालिया घटनाक्रम क्या भारत के लिए झटका है। वो घटनाक्रम ये है, अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के लिए $45 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को आजाद जम्मू कश्मीर कहा। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर में उसकी भी भूमिका और जिम्मेदारी है। अभी तक हम ये कहते आए हैं कि ये हमारे यानी भारत के और हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के बीच का मामला है, दो देशों के बीच का मामला है। बाहरी हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे यूएस अपने विवादों के अंदर दूसरा हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता बाहरी, वैसे ही हमारा इसके ऊपर मानना है कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं करे। हम दो इसको निपटाएं, सुलझाएं, या जो भी हमारी कार्रवाई हो इसमें हमें करने दी जाए। लेकिन यूएस तो कहता ही आ रहा है कि वो हस्तक्षेप करेगा। अब जर्मनी ने भी कह दिया कि हमारी अहम भूमिका है इसको सुलझाने के अंदर, कश्मीर के मामले के अंदर, जो खुद अपने आप में एक बड़ा विषय है। G7 ने रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाने का फैसला किया है। पिछले कुछ हफ्तों में, ये आगे लिखते हैं, पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिमी देशों से भारत को लेकर जो बयान आए हैं उन्हें मोदी सरकार के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे हालिया टिप्पणी जर्मनी के विदेश मंत्री की ओर से आई है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक ने 7 अक्टूबर को बर्लिन में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कश्मीर मामले में जर्मनी की भूमिका और जिम्मेदारी है। अब ये सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि हम इसको हमारा निजी मुद्दा मानते हैं और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप हम नहीं बर्दाश्त करते हैं। और ये विज्ञापन एक बार फिर से जो यूएस के वॉल स्ट्रीट जर्नल के फ्रंट पेज के ऊपर छपा है और कितना अपमानजनक है। लिखा है, वांटेड मोदीज मैग्नेट स्काई, मीट द ऑफिशियल्स हु मेक इंडिया एन अनसेफ प्लेस टू इन्वेस्ट। उन अधिकारियों से मिलिए, उन पदाधिकारियों से मिलिए जो भारत को एक असुरक्षित जगह बनाते हैं निवेश के लिए। और आगे बहुत कुछ इसके अंदर लिखा है जो आपके सामने है। ये चिंता का विषय इसलिए है कि इससे हमारे सीधे जो व्यापार है उस पर असर पड़ता है, हमारी छवि पर असर पड़ता है। और एक लाल आग दिखाते हुए करारा जवाब देने की जरूरत है कि यूएस को अब इन चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए कि हमारे खिलाफ कोई भी दुष्प्रचार भारत के खिलाफ वहां ना हो। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए जितनों को कर सकते हैं। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।